हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है अनुज जुरैल और स्वागत है आप सबका स्टडी बड़ी नाम के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर लेटर टू गॉड को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम अगली पोइम डस्ट ऑफ स्नो को पूरा करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप सभी को लेसन बहुत अच्छे समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन यहाँ बहुत नए हैं तो हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। तो आइए आज अपन शुरू करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। फ्रेंड्स, ये अपनी टेक्स्ट बुक की पहली पोइम है। डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहले भी एक दो पोएम आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में। एक वो रास्ते वाली पोएम थी, एक रास्ता है जिस पर बहुत सारे लोग जाते हैं, एक रास्ता जो अकेला जाता है। तो बहुत अच्छे हमारे कवि हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। दोस्तों, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके जो सीन पैसेज आते हैं वहाँ आपको पैसेज दे करके इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि पोएम का नाम और पोइट का नाम बताइए। तो ये जो सवाल है कई बार आपके पेपर में 1 मार्क का आता है। 1 मार्क से ज्यादा का नहीं आता, 1 मार्क का ही आता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है एग्जाम देने से पहले पोइट और पोएम का नाम अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। इस पोएम में हमें 4 चीजों के बारे में बताया गया है। पहले तो हमारे पोइट हैं जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और एक कौवे का जिक्र है, डस्ट ऑफ स्नो का जिक्र है, और उसके साथ ही एक हेमलॉक ट्री का जिक्र अपने को देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर की समरी पर चलते हैं। इस चैप्टर में कवि कहता है, देखिए पहली तो पृष्ठभूमि है वह विंटर की है, ऐसी जगह की है जहां बर्फ पड़ती है। उस पृष्ठभूमि में इस कविता को लिखा गया है। कवि कहता है कि वह दुखी था, परेशान था, निराशा से भरा हुआ था। पोएट वॉज फिल्ड विद सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। पोएट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है जिस पर छोटे छोटे फूल लगते हैं। कैसा होता है? ये पॉइजनस होता है। कभी पेड़ पर बैठे हुए एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा दी। अक्रो सूक्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोइट। कभी इसके बाद कहता है जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी तो इस एक छोटी सी घटना ने उसका मूड बदल दिया और उसके दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। दिस
small incident changed poet's mood and saved some part of his day. देखिए, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो सर्दी का मौसम है, बर्फ पड़ रही है और कवि बेचारा दुखी है, निराश है, और इसी अवस्था में दुखी, निराश और नेगेटिव थॉट से भरे हुए और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। एक कौवा भी है जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और डस्ट ऑफ स्नो जो थी वो कवि के ऊपर गिरा दी। इसके बाद कवि कहता है कि इस एक छोटी सी घटना ने उसका मूड बदल दिया और उसके दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बचा लिया। बर्बाद होने से कैसे बचा लिया? क्योंकि कवि वहीं उसी थॉट्स में बैठा रहता और वो अपना पूरा दिन बर्बाद कर देता। फ्रेंड्स, इस तरह की पोइम्स में एज सच समरी या एक्सप्लेनेशन से उठा के सवाल नहीं आते हैं। इस तरह की पोइम्स में जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का। कवि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं और अपनी बात को कहते हैं। तो इस पोइम में भी देखेंगे अपन वही कंसेप्ट। यहां पोइट ने डस्ट ऑफ स्नो को सैडनेस मतलब दुखीपन और नेगेटिव थॉट्स से कंपेयर किया है। सैडनेस और नेगेटिव थॉट्स के सिंबल के रूप में यूज किया है डस्ट ऑफ स्नो का। हेमलॉक ट्री को पोइट ने डिसअपॉइंटमेंट के रूप में, डिसअपॉइंटमेंट के सिंबल के रूप में, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, लिख देता हूं मैं निराशा। डिसअपॉइंटमेंट के सिंबल के रूप में यूज किया है। अगर सिंबॉलिक मतलब समझने की कोशिश करें इस पोइम का तो होगा कि कोई भी मनुष्य दुखी और उदासी के भाव को लेकर, नेगेटिव थॉट्स को लेकर हमेशा निराशा से घिरा हुआ रहता है। जबकि एक छोटी सी घटना, जिस तरह से यहाँ कवि ने कौवे वाली घटना बताई है, उसी तरह से एक छोटी सी घटना उस व्यक्ति का मूड बदलने के लिए और उसकी बाकी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए काफी होती है। यहाँ डे का कंपैरिजन है लाइफ के साथ। यहाँ कवि दिन की बात कर रहा है, लेकिन वास्ट रूप में, सिंबॉलिक रूप में डे का मतलब है लाइफ। तो सीधे सीधे एक बार फिर मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं, समरी और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समरी यह है कि कवि बेचारा दुखी और परेशान था, निराशा से घिरा हुआ था। इसी मुद्रा में वह हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है। तभी एक कौवा अपने पंखों को झाड़कर उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है और इस घटना से कवि का मूड पूरी तरह बदल जाता है और उसका कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। जबकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा उदासी और निराशा की भावना से भरा हुआ रहता है, जबकि एक छोटी सी घटना उसके दिमाग को, उसके मूड को बदलने के लिए काफी होती है। और जब वह छोटी सी घटना घट जाती है, जब किसी व्यक्ति का मूड बदल जाता है, तो उसकी जिंदगी का शेष हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी इस चैप्टर की पूरी समरी। आई होप कि आप सबको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। एंड आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पर रहें, दवाई भी, कड़ाई भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पढ़ते रहें। धन्यवाद। जाने से पहले एक बात और कहूंगा कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर न्यू हियर एंड वी नीड योर सपोर्ट वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज वहां से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लें। थैंक्स।